हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 8th क्लास की न्यू बुक मैथ्स की गणित प्रकाश उसके 6 चैप्टर को कर रहे थे पिछले वीडियो से, और हम 146 पेज नंबर पर पहुंच गए हैं। और अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। कैन वी यूज 60 स्क्वायर 3600 होता है ना इसका मतलब, एंड 5 स्क्वायर यानी 25 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 माइनस 5 स्क्वायर और 55 स्क्वायर। क्या हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं? अब ये देखो, ये हमें जो दे रखी है डायग्राम जो दे रखा है ना, ये देखो, ये 55 है, इतना एरिया जो है ये 5 है, ठीक है ना। लेट अस अप्रोच दिस थ्रू ज्योमेट्री बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 सिटिंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। मतलब ये है इसकी, देखो साइड लेंथ है 60, ये 5 है, कितना, ये 55 है, ठीक है ना। तो हमें कह रहे हैं वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 इज 60 माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 55 स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वी कैन गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 बाय टेकिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60 एंड रिमूविंग द एरियाज ऑफ द टू रेक्टेंगल्स ऑफ साइड लेंथ 60 एंड 5। जैसे कि हम इसका ले लेंगे एरिया 60 है ना हमारे पास, इसका हम ले लेंगे, हम इसका साइड लेंथ लेके, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो टू रेक्टेंगल्स आ गए हमारे पास, ये और ये, ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेंगे, इनके एरिया को, ठीक है। इसमें इन दोनों को हम रिमूव कर लेंगे। इस एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल हो गया। इसको कंप्लीट निकालने के बाद इसको और इसको इसमें से रिमूव कर देंगे। दैट इज, जो कि क्या होगा, 60 स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 60। By doing this, we remove the area of the small square of side length 5 twice. अब जब हमने इसको, इसका और इसका जो है, इसको जब हमने रिमूव कर दिया है ना, इन दोनों रेक्टेंगल्स को, तो उससे क्या हुआ कि ये वाला जो है, ये इतना, ये जो छोटा स्क्वायर है ना, ये 2 टाइम्स रिमूव हो गया। What can we do with this expression to get the actual area? We can add back the area. हम इस एरिया को जो है ऐड बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको वापस से ऐड कर देंगे, पहले इसको निकाल के, ठीक है। इन दोनों का जो दोनों रेक्टेंगल की जो साइड लेंथ है ना, ये लेकर इनको रिमूव करके और इसको वापस से इसमें ऐड कर देंगे। ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 टू दिस एक्सप्रेशन, दैट वे वी आर ओनली सब्ट्रैक्टिंग दिस एरिया वंस। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसका जो एरिया सिर्फ एक बार फिर रिमूव किया, यानी सेकंड टाइम नहीं किया, उसे दोबारा से ऐड करने से ये होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखो। सो 60 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया 60 स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर ले लिया हमने, माइनस फिर हो गया हमारा 60 इंटू 5, फिर हो गया 5 इंटू 60, 2 टाइम्स हो गया ये जो हमने माइनस किया है ना, प्लस 5 स्क्वायर, फिर हमने 5 फिर से दोबारा से, क्योंकि वो 2 टाइम्स, क्योंकि वो हो गया था, माइनस हो गया था, तो हमने एक बार फिर से इसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये हो गया 60 स्क्वायर हमारे पास हुआ 3600, 60 इंटू 5 हुआ 300, 300 2 टाइम्स हो गया, तो हमने 25 यानी कि 5 स्क्वायर जो है उसको फिर से ऐड बैक कर दिया। तो इससे हमारे पास ये आ गया 3025। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 इज 3025 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी साइड लेंथ का स्क्वायर जो है ये आ गया हमारे पास। वी हैव सीन दैट a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स व्हेन एक्सपेंडेड। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी स्क्वायर? हमें मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमने किया था, उसको एक्सपेंड करने से हमारे पास क्या आया, a माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड किया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, a माइनस बी स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स कर दिया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, ठीक है, फिर इससे और इसको इससे, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। We can also use the expansion of a plus b square to find the expansion of a minus b square. Think how.
हम इसी के ज़रिए अगर इसको ना हम इसी के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो यहाँ पे हिंट दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसे ऐसे कर दें a प्लस और क्योंकि b माइनस में माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको कर दिया हमने माइनस में, ठीक है ना, होल स्क्वायर आ गया, बीच में प्लस है। वी कैन नाउ डायरेक्टली यूज़ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका जो है ना एक्सपेंशन वो लगाएंगे। देखो a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी आ गया फिर 2 टाइम्स, ऐसे ही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होता है। तो b ये है पूरा, तो इसको भी स्क्वायर में कर दिया, फिर प्लस 2a भी होता है, तो प्लस 2 और ये हो गया a, ये हो गया b, माइनस भी साथ साथ में जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बना, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। एक तो हमारे पास थी a प्लस बी, ठीक है, और एक a माइनस बी भी आ गई हमारे पास। a प्लस बी होल स्क्वायर था, सेकंड आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सेकंड आ गई हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। वो देखो वही आई है, देखो सेम, ये जो है ना ये वही आई है ना जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आई है। तो हम चाहे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी के मेथड से हमने इसको निकाल लिया और ये हमारी सेकंड हमारी आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। फाइंड द जनरल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 स्क्वायर। जनरल एक्सपेंशन हम इसको कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 स्क्वायर, जैसे कि 55 स्क्वायर हमने किया। यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a 99 स्क्वायर और b 58 स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किसकी, इसकी और इसकी। तो हम ये दोनों सम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, पहले था हमारे पास क्या था, 99 स्क्वायर, 99 स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी के थ्रू उन्होंने बोला था a माइनस बी होल स्क्वायर से हमें ये करना था, तो मैंने इसको ले लिया 100 माइनस 1, आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक बार आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर यानी कि हो गया 100 स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस 2, a हो गया हमारा 100 और b हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 10,000 और 1 स्क्वायर हुआ 1 माइनस 100 टू ज़र 200 1 ज़र 200 और हमारे पास आंसर क्या आया 9801, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड कर लेते हैं। ये हमारे पास था 99 स्क्वायर, दूसरा हमें दिया है 58 स्क्वायर, इसको भी हमें बताना है। 58 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 माइनस 2, ठीक है। इसको भी इसी आइडेंटिटी से करने को कहा गया है हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारे पास 60 स्क्वायर था हमारे पास a, ये हमारे पास b, ठीक है। 60 को 60 से किया आपने 3600 आ गया, 2 2 ज़र 4 माइनस 240। अब हमारे पास आया, इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसको इसमें ऐड किया और इतना इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता चल गया कि ये हमारे दो यही करने को कहा था हमें। इस आइडेंटिटी से हमने ये दोनों निकाल लिए, ठीक है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये हमें एक्सपेंड करने हैं,
3 पार्ट्स हैं इसके, दोनों तरीके से करने हैं। आइडेंटिटी भी लगानी है, 1b आइडेंटिटी जो भी ऊपर हमें करवाई है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों तरीक़ों से हमें ये सम्स जो हैं सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इन्हें भी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास b माइनस 6 स्क्वायर, b माइनस 6 स्क्वायर। अब इसे कर लेते हैं पहले हम, इससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इससे कर लिया हमने। अब इसमें जब इसको हम, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, इसको कैसे करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एक बार 2 टाइम्स आ जाता है ना, राइट। तो हम इसे कर लेते हैं। अब ये, और इसको मैं 1 यूनिट ले लेती हूँ, b माइनस 6। अब ये आ गया हमारे पास -6, और ये आ गई हमारी फिर से 1 यूनिट। अब b को मैंने b से कर दिया, आ गया b स्क्वायर, फिर आ गया -6b, फिर से आ गया मेरे पास -6b, और ये आ गया माइनस माइनस +36, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 12b +36। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये इसमें आ जाएगा। ये आ गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव से, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसका आंसर। अब हम कर लेते हैं आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से कर लिया, यहाँ पर आइडेंटिटी के थ्रू हमें, हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर, इसका हमारा बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये है हमारा, है ना, इसको हमने इसमें कर लेना है। तो हम कर लेते हैं पहले a स्क्वायर, यानी कि यह है हमारा a और ये है b। ये प्लस में आना चाहिए, यहाँ पे प्लस में, सॉरी ये प्लस में है क्योंकि -2ab -2, और a है हमारा और b है हमारा 6 है, ठीक है, 6 × 6। अब आ गया हमारे पास b स्क्वायर, 6 6 36 -2 6 12, b भी मल्टीप्लाई हुआ है साथ में, इसलिए b भी आ गया साथ में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6 2 12 b। अब ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, सेम वही है, ठीक है ना। टर्म्स आगे पीछे हैं बट सेम है, 36 प्लस में और 12 भी माइनस में, तो सेम आंसर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी से और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों से सेम आंसर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास -2a + 3 स्क्वायर, -2a + 3 स्क्वायर। पहले हम इसे प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ। ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसे हमने किया, 2 टाइम्स आ गया, -2a + 3 हो गया। अब इसको एक बार ये आ गया बाहर, फिर ये पूरी यूनिट आ गई,
-2a+3 सेकेंड टाइम, फिर ये पूरी यूनिट आ गई, 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 4a², ए भी 2 टाइम्स हुआ है ना मल्टीप्लाई, इसलिए a² आ गया। अब -2 को 3 से किया, 3 2 ज़ार 6 आ गया और a भी आ गया साथ में, -6 है। ठीक है, अब हमारे पास आएगा, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6, a आ गया, फिर से 3 3 ज़ार 9, ये प्लस में आएगा, 4a² है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 6 6 12 हो गया, a आ गया साथ में, +9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी से। अब हम इसे यही साथ में ही मैं इसे आइडेंटिटी से कर देती हूँ, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी से कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी आपको पता है हमारी a-b, तो -2a प्लस b² था ना, तो प्लस मतलब प्लस b², ये हो गया, -2a भी, यानी -2a है ये और b है ये। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आया, यहाँ मैं लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, अब 2 2 ज़ार आ गया हमारे पास 4, a², फिर उसके बाद +3 3 ज़ार 9 आ गया, माइनस माइनस, इसको हो गया ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ये हमारे पास यहाँ ये प्लस में है ना, इसलिए मैं इसे a प्लस बी में ही कर रही हूँ, बिकॉज ये a माइनस बी में नहीं हो सकता, इसे a प्लस बी में ही करना पड़ेगा। इन्होंने कहा था हमें उस प्रॉपर्टी से करना है, बट इनका जो सम है वो a प्लस बी से ही करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो माइनस आ गया ना, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12a, करेक्ट है। तो ये हमारे पास यही आंसर आ गया है। ठीक है, बिकॉज दिस इज a+b², तो इसे a+b² की आइडेंटिटी से सॉल्व किया गया है और इसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 7y - 3/4z होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इससे पहले हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी से पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 7y - 3/4z स्क्वायर, 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं, 1 टाइम एंड देन सेकेंड टाइम। ठीक है, इसके बाद अब इसको हम ले लेते हैं बाहर और इसको पूरे को एक यूनिट ले लेते हैं, यानी कि 7y - 3/4z, इसको ले लेते हैं बाहर, -3/4z और 7y - 3/4z। ठीक है, 7 7 ज़ार 49 y स्क्वायर।
अब 7 3 ज़ा 21 माइनस 21 अपॉन 4z, फिर आगे माइनस 7 3 ज़ा 21, ओके यहाँ पे y भी है बिकॉज y से इसको मल्टीप्लाई किया 21 y भी आएगा अपॉन 4z, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस माइनस हमारे पास आ गया प्लस, 3 3 ज़ार 9 एंड 4 4 ज़ार 16, ये z 2 टाइम्स है तो फिर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक, अब 49y स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस में आ गया हमारे पास, 21 और 21 हो गया हमारे पास 42y, और बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम तो 4z ही रहेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 9/16z स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे आइडेंटिटी से सॉल्व, आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से हम पहले लिख लेते हैं इसको 7y माइनस 3/4z होल स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर हम लिखेंगे 7y स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे हम 3/4z स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, यानी 2a कितना है हमारा 7y और b कितना है हमारा 3/4z। ठीक है, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 7 7 ज़ा 49y स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, z भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इसलिए z स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस में 7 3 ज़ा 21y अपॉन 2z, यहाँ पे आ गया 2z। अब ये हमारे दोनों आंसर्स जो हैं, यस यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ मिस कर दिया, यहाँ पे हमें y स्क्वायर यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, यहाँ पे इसको कटिंग होना था, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 21 आना था, करेक्ट, माइनस 21y अपॉन 2z 16z स्क्वायर। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों एक प्रॉपर्टी से और एक बार आइडेंटिटी से, दोनों से हमने निकाला है और दोनों के आंसर सेम ना हो, इनके दोनों के आंसर सेम ही होंगे। अगर आंसर सेम नहीं आ रहे इट मीन्स है आपका क्वेश्चन आपने सॉल्व सही नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर देखो सेम है बिल्कुल, तो अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, आगे चलते हैं हम। इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स, पैटर्न 1, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखो, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसमें इसको देखो ऐसे आ रहा है कि इसको एक बार प्लस किया गया है, 2 और 1 को एक बार प्लस किया गया 3 हो गया, फिर 2 और 1 को एक बार माइनस किया गया तो 1 आया, तो इससे ये आया है। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 1 हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस किया हमारे पास हो गया 2 स्क्वायर, 6 में 6 5 11, 6 में से 5 माइनस किया 1, 5 3 8 और 5 में से 3 माइनस किया 2। ठीक है, ऐसे ये आ गया पैटर्न। अब
टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। आपको नेचुरल नंबर का एक पेयर लेना है, उसके जो उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कैलकुलेट करना है। कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ट्राई दिस विद अदर पेयर्स ऑफ नंबर्स। इन्हें और पेयर्स के जो और पेयर्स हैं जो नंबर्स के, उनके साथ ट्राई कीजिए। हैव यू फिगर्ड आउट अ पैटर्न। क्या आपने कुछ नोटिस किया, कुछ फिगर आउट किया इसमें? नोटिस दैट, इसमें नोटिस करो कि 2 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा हुआ है कि एक बार ये प्लस हुआ है, एक बार ये माइनस हुआ है। तो यही मैंने भी आपको पहले बताया कि क्या हुए हैं उन नंबर्स का, क्या हुआ है कि एक बार वो नंबर प्लस हुए हैं और एक बार माइनस हुए हैं। डू द आइडेंटिटीज बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व पैटर्न। अब आप देखो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज कर ली हैं। एक तो ये कर ली थी पहले हमने, फर्स्ट आइडेंटिटी ये कर ली हमने, सेकंड हमने ये कर ली, और थर्ड में हमने ये की है। इसमें क्या हुआ है कि इन दोनों को साथ में आ गया, ये दिख रहा है ना आपको। एक बार ये प्लस हुआ, एक बार ये माइनस हुआ, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग स्क्वायर, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, तो यही हुआ है ये। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हुआ कि इन दोनों की जो आइडेंटिटी दोनों साथ में आ गई। कैसे आई है देखो, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, +2ab माइनस 2ab। ठीक है, इसको इससे किया तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आया हमारे पास क्या, ये इससे ऐड हुआ 2a² आ गया, फिर बी से ऐड हुआ तो हमारे पास 2b² आ गया। ठीक है ना, और हमारे पास क्या बना ये, अभी 2b² और 2a² में क्या हुआ है, 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर ले लिया हमें, a² प्लस b² हमारे पास यहाँ अंदर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, a प्लस b² और a माइनस b², ऐसे में आ गया ये। करेक्ट है, समझ गए आप। तो ये हमारी तुम्हारा अगला जो है थर्ड आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, अब ये पैटर्न 2 में चलते हैं हम। हेयर इज अ रिलेटेड पैटर्न, ये हमारे पास उसका ही रिलेटेड पैटर्न है। ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग एल्जेब्रा टू डिटरमाइन इफ द पैटर्न ऑलवेज होल्ड्स। अब इसमें क्या किया, 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये बना 10 इंटू 8। कैसे बना ये आपको समझ में आया? सेम वही चीज़ की है, देखो एक ये है 9 स्क्वायर, देखो 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यही हुआ है ना। देखो ये 9 स्क्वायर है, ये रहा, और एक बार ये माइनस ये 1 स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका क्या बना, क्या बोला था आपको, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस कर देना। तो एक बार उनको प्लस कर दिया 9 और 1 को, 10 हो गया, एक बार इनको माइनस कर दिया, 8 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही इन सब का हो गया, ये आ गया 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एक बार इनको प्लस कर दिया 14 आ गया, एक बार इनको माइनस कर दिया 2 आ गया। 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, एक बार इनको ऐड कर दिया, एक बार इनको माइनस कर दिया, एक बार इनको ऐड कर दिया 14, एक बार माइनस कर दिया 6 आ गया। समझ आ गया आपको कैसे आया ये? द पैटर्न हेयर अपीयर्स टू बी a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। इज दिस ट्रू आइडेंटिटी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी गेट। इसको यूज करके हमारे पास क्या बना, ये आया। एडिंग द लाइक टर्म्स को ऐड किया, वी सी दैट इंडीड 1c। अब ये हमारे पास अगली आइडेंटिटी आ गई, a प्लस b a माइनस b हमारे पास आया a² माइनस b², सेम वही चीज़ आई है। ठीक है, वी यू हैड सीन दिस आइडेंटिटी अर्लियर, आपने पहले भी देखी होगी है। यूज आइडेंटिटी 1c टू कैलकुलेट 98 इंटू 102 एंड 45 इंटू 55। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इनको कैलकुलेट करना है। तो हम ये सम कर लेते हैं अब। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट क्या आया, हमें क्या दिया इन्होंने हमको, हमें दिया 98 इंटू 102। तो इसको कर लेते हैं पहले, 98 इंटू 102। तो इसको 98 हो गया मेरे पास 100 माइनस 2। ठीक है, ये यहाँ पे था 102 इस तरीके से, हाँ जी। तो यहाँ हो गया मेरे पास 100 प्लस 2, एक बार माइनस में हो गया, ये एक बार प्लस में हो गया। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या किया, अब 100 मेरे पास आ गया स्क्वायर,
100 भी 2 टाइम्स आ गया, -2 भी 2 टाइम्स आ गया, वही चीज़ बन गई है जो आपको अभी बताई थी मैंने। इसमें आ गया मेरे पास 10,000 माइनस 2 ज़र आ गया 4। तो इनको करके हमारे पास क्या आया आंसर, 9,996। ठीक है, ये आप समझ गए कौन सी लगाई हमने अभी यहाँ पर आइडेंटिटी, a-b और a+b, यही लगी है ना। हमारे पास क्या आया, a² + b², यही थी ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद है आपको, ये 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर सेकंड था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में था, करेक्ट, राइट, माइनस में था हमारे पास। ओके, सेकंड था हमारे पास 45 × 55। ओके, 55। अब ये एक बार है 50 में से 5 माइनस कर दिए हमने, सेकेंड टाइम हमने 50 में 5 प्लस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 50² माइनस 5²। 50² हो गए मेरे पास 2500 माइनस 5 5 ज़र 25, और इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके आ गया, वही आइडेंटिटी इसमें भी सेम लगी है। आगे चलते हैं। शो दैट a + b × a - b a² - b², ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली आपको वही चीज़ बतानी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आपको हिंट भी दे रखा है यहाँ पर, ये बनाकर दे दिया आपको यहाँ। तो इसमें ये जो आपको डायग्राम दिया है सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, 60 - 5 वो किया था हमने, सेम उसी तरीके से है यहाँ पर ये भी। नेक्स्ट हमारे पास अब आगे है, देखो ये जो है ये मैंने आपको बता दिया, अभी पीछे जो क्वेश्चन दिया था सेम उसी तरीके से है। ठीक है ना, आप इन चारों का जो है एरिया निकाल सकते हो। वैसे ऐसे आते नहीं है सम्स, बट अगर आ जाए तो आप इन चारों का एरिया निकाल सकते हो। इससे आप इसको एरिया निकाल के इनको दिखा सकते हो। ठीक है ना, आप इसको a² - b² ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज दिस आइडेंटिटी ट्रू। नाउ फॉर एग्जाम्पल 31² कौन सी आइडेंटिटी के लिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं। 31² कैन बी फाउंड बाय टेकिंग, अगर हम ले लें a को 31 और b को 1 तो हम इसको फाउंड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व भी करके दिखाया। 31² को 31 + 1 और 31 में एक बार -1, ये इन्होंने दिया है ना, एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। b² है, b हमारे पास क्या 1 है, इसको 1² ले लिया। इसी से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, देखो 31 में एक बार 1 ऐड किया 32 हो गया, एक बार माइनस किया हमने इसको तो 30 आ गया हमारे पास, 1 को किया तो 1 आ गया। ठीक है ना, मतलब 1 1 ज़र 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें +1 किया तो हमारे पास आ गया 961। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार 31² यानी 31 को 31 से मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इससे आप बता सकते हो कि हाँ ये आइडेंटिटी ट्रू है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पे 197² कैन बी फाउंड बाय, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। 197 ले सकते हैं, ए को, और बी को हम 3 ले सकते हैं। 200 में से हम 200 में से 3 माइनस करेंगे तो 197 आ जाएगा ना हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी 3 लिया है। ठीक है, 197² = अब हम 197 में एक बार 3 को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और फिर बी का स्क्वायर कर देंगे। 3 ऐड किया, यहाँ आ गया 200, एक बार 3 माइनस किया 194 आ गया। 3 3 ज़र 9 हो गया, इनको मल्टीप्लाई और 9 से प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इसको भी अगर चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे सॉल्व हो गए। आगे हैं हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन। फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अभी यहाँ तक आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अगर ऐसा हो हमारी आइडेंटिटीज़ के बारे में या इन कोई भी जो मैंने सम सॉल्व किए उनके बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।